बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, तमाम अहले पाकिस्तान को जो पाकिस्तान में मुकीम है या जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क आबाद हैं, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत यौम आज़ादी और जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इस दिन की मुनासबत से आइए आज हम एक अहद करते हैं कि तमाम तर फ़रोई और मसलकी इख्तिलाफ़ात बुलाकर, तमाम तर फ़रोई और मसलकी इख्तिलाफ़ात से बाला तर होकर दिन रात एक करके हाथों में हाथ डालकर इस मुमलिकत खुदादाद की तरक्की के लिए हम काम करेंगे और कंधे से कंधा मिला के दिन रात मेहनत करके कायद आज़म के विज़न के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अपने मौजू की तरफ आते हैं। नाज़रीन, ये बात आप बखूबी जानते हैं और अब तो मुकम्मल तौर पे आप ये बात समझ चुके होंगे और मुकम्मल तौर पे आप लोगों को इदराक हो गया होगा कि पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर स्कैटर्ड हैं, मुंतशिर हैं, यकसू नहीं है। और अपोजिशन की जो तीन सियासी जमातें हैं जिसमें PMLN, पीपल्स पार्टी और सबसे ज़्यादा जो मुतहरक है मौलाना फजल रहमान साहब, वो एक दूसरे से शिकवा किना नज़र आते हैं और किसी भी एजेंडे पे वो मुत्तफिक व मुत्तहिद होते नज़र नहीं आ रहे। गोया इस तमाम तर मेरी बहस का मकसद ये है कि अपोजिशन की जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की सियासी तहरीक या मज़ाहमती तहरीक या एहतजाजी तहरीक शुरू करने की पोजीशन में नहीं है। और सबके इसके एक वजूहात भी नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो टॉप लीडरशिप है वो अपने करतूतों की वजह से, अपने करप्शन के केसेस की वजह से जो है ना, कोई नैब के केसेस भुगत रहा है, कोई FIA में किसी पे केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो सबको अपनी अपनी गर्दन बचाने की फिक्र है और उन्हें मालूम है कि हम इस कदर करप्ट हो के हम अवामी हिमायत से मुकम्मल तौर पे महरूम हो चुके हैं। चुनाचे अपोजिशन की सूरत हाल तो आप लोगों के सामने है ही, लेकिन ऐसे हालात में उनके चंद वफादार हिमायती सहाफ़ी सामने आते हैं और वो उन्हें अपने आर्टिकल्स के ज़रिए मशवरा देने की कोशिश करते हैं। गोया वो अपोजिशन की सियासी जमातें जो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स की लान और तान बर्दाश्त कर रही है, उसके बावजूद भी वो सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके DNA में मज़ाहमत शामिल ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद साफ़ी ऐसे हैं जो अपनी तरफ से आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो सियासी तहरीकें, मज़ाहमती तहरीक या एहतजाजी तहरीक शुरू कर दें सियासी जमातें और इस हुकूमत को टॉपल कर दें, इस हुकूमत को जो है ना घर चलता करें। चुनाचे ऐसे ही एक काम जावेद चौधरी साहब ने किया है। उन्होंने एक कॉलम लिखा है और अपोजिशन की सियासी जमातों को खबरदार किया है कि अब भी थोड़ा सा वक्त है, महीने 2 का वक्त है। अगर 1 महीने या 2 महीनों में आप ख्वाब गफलत से बेदार ना हुए तो पूरे के पूरे शरीफ फैमिली और जरदारी का पूरा ख़ानदान जो है वो जेलों के सपुर्द कर दिया जाएगा, पाबंद सलासत कर दिया जाएगा और बैरकों के पीछे भेज दिया जाएगा। उन्होंने जो कॉलम लिखा है उसके चंद लाइनें मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ कि उन्होंने किस किस्म की मंजर कशी की है कि अगर हुकूमत मार्च में सेनेट के इलेक्शन के बाद मजबूत हो जाती है और उसके बाद जो है PTI की हुकूमत को कानून साजी के लिए अपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके बाद तैयार हो जाए ये अपोजिशन की सियासी जमातें, उनके ख़ानदान का एक भी फ़र्द बाहर घूमता हुआ आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। और हम इमरान खान साहब से डेफिनेटली एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि अगर डेफिनेटली इस पार्लिमानी निज़ाम ने इमरान खान साहब को जकड़ा हुआ है, ये बात तो आप बखूबी समझते हैं कि मामूली सी इस्लाहात की इमरान खान साहब बात करते हैं तो कभी एक इत्तेहादी कभी दूसरा एक इत्तेहादी जो है वो आंखें दिखाने लग जाता है और वो अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। चुनाचे इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान के सेनेटर से मुलाकात करते हुए एक मौके पे ये बात भी की थी कि मैं इस पार्लिमानी निज़ाम से अब तंग आ चुका हूँ, इसमें हर शख्स अपने मुतालबात मनवाना चाहता है,
मुल्की मामलात या रियासती मामलात या जो इस्लाहात होती हैं इदारों में, उसकी तरफ कोई तवज्जो और इन्हमाक नहीं करता। हर एक ने अपनी अलग डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और तमाम हर एक जो इत्तेहादी है उन्होंने जो है अपने मुतालबात की जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो हाथ में थाम रखी है और वो मेरे सामने पेश करते हैं। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर रहते हुए बहुत सारी कंपल्जन्स हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं और कानून साजियों के लिए और इस्लाहात के लिए उन्हें तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखना पड़ता है। लेकिन जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा उसमें यह मशवरा दिया कि 1 महीना है आप लोगों के पास, 1 महीना है आप लोगों के पास, आप निकलें, आप एहतजाजी तहरीक शुरू करें। मार्च में हुकूमत को मार्च तक नहीं टिकने देना। उनके इसके कॉलम का जो पूरा वो है जिस्ट है वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। वरना मार्च में अगर हुकूमत की अक्सरियत आ गई सेनेट में तो फिर दमादम मस्कल अंदर होगा, फिर आप लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे और दिन में आप लोगों को तारे नजर आ जाएंगे। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि इमरान खान साहब भी इसी इंतजार में है। जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान साहब फुल इन एक्शन क्यों नहीं आ रहे और तमाम लूटा हुआ पैसा वापस क्यों नहीं ला रहे, अब लूटे हुए पैसे के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उनके तर्जुमान और मुशीर एडवाइजर्स जो हैं वही कुछ बता सकते हैं, ठीक है, तो वही बता सकते हैं कि क्या उस पर पेशरफ्त हुई या नहीं हुई। लेकिन इतना मैं ज़रूर कन्विंस हूँ कि इमरान खान साहब की जो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ये जो कमज़ोरियाँ हैं, जो मजबूरियाँ हैं, वो अगर थोड़ी सी कम होती है मार्च में सेनेट इंतखाबात के बाद तो डेफिनेटली वो उनके ऊपर गज़बनाक होंगे। और इमरान खान साहब ने आपने देखा कि अभी 2 सालों में किस कदर मुश्किल नामुसाद हालात आए। ऐसे कवानीन साजियाँ जो रियासती मामलात के हवाले से थी, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से थी, उसमें भी अपोजिशन ने जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जो फेटफ के हवाले से 3-4 कवानीन थे वो अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में आए बगैर, उनके मुतालबात तस्लीम किए बगैर इमरान खान साहब ने वफाकी हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने वो मंजूर करा लिए हैं। लेकिन बहरहाल जावेद चौधरी साहब जैसे कॉलम निगारों ने अपोजिशन की जो जमातें हैं, जरदारी टब्बर है और शरीफ टब्बर है, नाम तो शरीफ टब्बर ही है डेफिनेटली, अब वो नाम तो मैं तब्दील नहीं कर सकता, उनको वाज़ेह तौर पे ये पैगाम पहुंचा दिया है कि ये नविश्ता दीवार अभी से आप पढ़ लें। लेकिन जावेद चौधरी साहब ने शायद मुस्लिम लीग नून की तारीख नहीं पढ़ी कि उनके DNA में मज़ाहमत, इनकलाब, बगावत शामिल नहीं है। भाई आप देख लें कि जब भी मुश्किल हालात इन पे आते हैं तो उनकी लीडरशिप डिले करके फरार हो जाती है और अपने कारकुनों को वो जेलों के सपुर्द कर देते हैं और उनको तनहा जो है छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही लहरों के सपुर्द कर देते हैं और कहते हैं कि रब रखा जागते रहना, साड़े ते न रहना। तो नून लीग की पूरी तारीख, सियासी तारीख ये है कि उनके DNA में जब मज़ाहमत शामिल ही नहीं है तो आप किसको ये मशवरा दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर जाग जाओ, जागते रहना और ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। भाई ये नहीं होगा। 6 महीने का टाइम तो मैं दे चुका हूँ कि इस अपोजिशन की सियासी जमातों ने मज़ाहमती तारीख शुरू नहीं करनी। वैसे ही इस किस्म के आर्टिकल्स लिख के और इस किस्म के मशवरे दे के और इस किस्म के पैगामात शरीफ ख़ानदान और जरदारी टब्बर को पहुँचा के आप अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करते हैं। अगर ये मज़ाहमती लोग होते तो सबसे पहले मैं इनकी जलसों में और पार्टी और जो है ना मीटिंग्स और रैलीज़ में शामिल होता। ये 200-300 दिन का धरना दे के दिखाए, मैं रोज़ाना जाके वहाँ पे उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करूँगा। लेकिन ये जो एक शायर ने एक शेर कहा है ना कि ना खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।